Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10th class. We will start our chapter number 11 and the topic name is alkanes, alkyl radicals and homologous series. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अल्केन्स को. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 12 होगा, उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल से जो है वो अल्केन्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अल्केन्स को भी, अल्कीन्स को भी एंड अल्काइंस को भी. यहाँ पर हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देखना है कि अल्केन्स जो हैं वो होते क्या हैं. बेसिकली अल्केन्स जो होते हैं दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. क्यों हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हम इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा इनके क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं कि इनसे मिलते जुलते एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हैं वो मौजूद होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अराउंड अबाउट 10 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा हैं, और फर्दर जो है वो लैब्स में इनकी सिंथेसिस भी हो रही है, लिहाजा जो है वो अल्केन्स बहुत ज़्यादा तादाद में है. ठीक है, अल्केन्स को जो है वो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में इसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स की. इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो हम लोग कहते हैं अल्केन्स को. अल्केन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो इसलिए कहते हैं बिकॉज जो 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन है वो फुली सेटिस्फाइड होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अल्केन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो हम लोग कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं, बिकॉज 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड, कि कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं अगर आप लोग देखें ये क्या हैं, फुली सेटिस्फाइड है. हमेशा जब भी ये बॉन्डिंग में जाता है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके जाते हैं, ना तो ये गेन कर सकता है ना ये लूज कर सकता है, बल्कि क्या करता है, शेयरिंग जो है वो इसमें हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट बात ये कि अल्केन्स जो है उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये हो गई. ठीक है, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई इसकी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और नंबर थर्ड जो है वो ये है कि अल्केन्स जो होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है. अब जब सिंगल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है मीन्स वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है. बेटा यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस नहीं बताया हुआ, लिहाजा बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. सिंपल मैं यही कहूँगी कि जब भी हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बता दूँ ये क्या है, अल्केन है आपके पास. ठीक है, डबल बॉन्ड होगी तो ये क्या होगी, अल्कीन होगी आपके पास, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा आपके पास, अल्काइन. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अभी मैंने बात की जैसे कि सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की, तो आप लोग इधर देखें कि ये जो बॉन्डिंग होगी सिंगल बॉन्ड ये होगा सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होता. ठीक है, जबकि अल्कीन जो है इसमें एक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होगा. ठीक है, इसी तरह से अल्काइन में आपके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा. जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा वो इजीली ब्रेक नहीं होता, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर जाता है. ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें अल्केन्स को, हम लोग अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स. यहाँ पर अगर मैं इसकी एक 4th प्रॉपर्टी लिखूँ तो अल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी जो है वो कहते हैं. अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स. नेक्स्ट चैप्टर में जब आप लोग जाएंगे तो वो डिटेल जो है वो देखते हैं. ठीक है, पैराफिन्स, पैरा मीन लेस एंड फिन्स मीन अफिनिटी, एंड फिन्स मीन अफिनिटी. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ लेस अफिनिटी मीन्स कि जो अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कि लेस रिएक्टिव हैं किसी भी
और कंपाउंड के साथ या किसी भी और एटम के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो आप लोग देखें वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास जो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अल्केन्स का जनरल फार्मूला भी है एक, ये फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी अल्केन्स की। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर ये अल्केन्स का जो है वो जनरल फार्मूला है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के फर्स्ट जब हम लोगों का लेक्चर था तो उसमें हमने अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों के जनरल फार्मूले जो हैं वो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टार्ट होता है टॉपिक, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब हमारे पास जो एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है होमोलोगस सीरीज़। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन जो होमोलोगस सीरीज़ हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो आ सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें कि होमोलोगस सीरीज़ जो होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं हमारे पास, तो इनको स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक सीरीज़ आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ का जो है वो नाम दिया गया है। जैसे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, जैसे कि अल्केन्स एक ग्रुप है, इसी तरह से अल्कीन्स एक ग्रुप है, इसी तरह से एक अल्काइंस जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ साथ हम होमोलोगस सीरीज़ की तरफ चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की जो बात की वो कौन से ग्रुप्स हैं, जैसे कि अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस ऑफ कंपाउंड्स, और इसके कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। उसके फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं तो देखें, ऑल मेंबर ऑफ सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। उन्होंने कहा कि जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके जनरल फार्मूलाज की तरफ अगर हम लोग जाएं तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये क्या हैं, इसके मेन ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला मैंने आपको इधर लिख दिया था, ठीक है। तो सेकंड क्या था इसका, अभी उन्होंने कहा फार्मूला बताया अल्कीन का। अल्कीन का जो फार्मूला होता है वो क्या है हमारे पास, CnH2n, ठीक है। ये हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, अल्कीन का है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है अल्काइन। तो अल्काइन का हमारे पास जो होगा फार्मूला वो होगा CnH2n-2, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज़ है जिनके जनरल फार्मूलाज ये हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ऑल मेंबर ऑफ सीरीज़ हैव जनरल फार्मूलाज। नंबर 1 अल्केन CnH2n+2 एंड अल्कीन जो है हमारे पास वो क्या है, CnH2n, ठीक है। अल्काइन क्या है, CnH2n-2। बेटा इसमें n जो है वो एनी नंबर है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में जो है वो सारी ब्रीफिंग जो है वो दी थी कि किस तरह से जो है वो हमारे पास एक मोलिकुलर फार्मूला जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आ सकता है, ठीक है। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मोलिकुलर मास। होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, वो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वो डिफ़र करते हैं उसके अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सक्सेसिव मेंबर, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो डिफ़र करते हैं सिर्फ एक यूनिट से। कैसे वो एक यूनिट से डिफ़र कर सकते हैं, हम लोग जो है वो इधर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसको मैं जो है वो रेज कर देती हूँ। अगर हम लोग बात करें मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो हैं वो अल्केन, अल्कीन,
अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस जो हैं वो हमारे क्या हैं, होमोलोगस सीरीज के ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास जो है वो आता है CH4 मीथेन, C2H6, ठीक है, फिर C3H10 C4H10 C5H12, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मीथेन है। ये क्या है, 2 कार्बन्स हैं, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और क्या है, पेंटेन है। उन्होंने कहा है कि ये 1 यूनिट से डिफर कर रहा है, तो देखें 1 कार्बन फिर 2, 1 बाय 1 जो है वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है। लेट्स सपोज उन्होंने हमें यहाँ पे कहा सक्सेसिव मेंबर अगर वो करेगा तो वो आंसर मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो इस तरह से आएगी CH2, ये अल्काइल ग्रुप जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। ये डिफर किस तरह करेगा, ये देखें, अगर हम लोग इन दोनों की बात करें, 4 में से 5 माइनस किए तो 1, ठीक है, इसमें से माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा CH2, इनका भी डिफरेंस 2 का, इन दोनों का करेंगे तब भी आपके पास ये आएगा, इन दोनों का करेंगे तब भी आपके पास ये आएगा, इन दोनों का करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो डिफर कहाँ किया, ये 1 यूनिट जो है वो क्या हुआ, डिफर, ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप जो है वो डिफर किया। इसके बाद आपकी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी होती है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं होमोलोगस सीरीज के वो क्या हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपकी वो क्या कहती है, वो कहती है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि उसमें जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है देयर इज अ रेगुलर चेंज ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो ग्रेजुअली चेंज आता रहता है बिकॉज दे इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर mass, formula mass and boiling point and melting point। हम लोग बात कर रहे थे अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली डिक्रीजेज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी जो है वो इंक्रीज, उनमें चेंज जो है वो क्यों आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो चेंज जो है वो इसलिए आता है कि अगर जैसे कि हमारा मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करता जाएगा, जैसे इसका और था, इसका और है, इसका और है, क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं और हाइड्रोजन नंबर भी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें क्या होगा, इंक्रीज जो है वो आता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जर्नल मेथड्स, कि जो होमोलोगस सीरीज़ हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर जर्नल मेथड जो हैं हमारे पास उनसे प्रिपेयर जो है वो किया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल अल्कोहल की हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ROH, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, यहाँ पर हम लोग अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, एक जर्नल मेथड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है, ये हमने एल्केन्स का टॉपिक पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। अब अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, अल्काइल रेडिकल्स बेसिकली वो होते हैं ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, ऐसा एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, दैट आर कॉल्ड अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स
को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल्स। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल रेडिकल्स। अगर हम लोग बात करें अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप। जैसे कि CH4 है हमारे पास, अगर हम लोग CH3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथाइल। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास C2H6 है, ठीक है, इसमें से अगर हम लोग C2H5 एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रेडिकल्स की। ये हमने अल्काइल की बात की, रेडिकल का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास, रेडिकल। और रेडिकल का जो साइन आता है हमारे पास वो आता है जैसे कि ये। ठीक है, अगर आपके पास 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसका जब रिएक्शन करेंगे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये बॉन्डिंग है, जब ये इक्वल शेयरिंग करिए, क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास है। अब जब इसने शेयरिंग करनी है तो जाहिर सी बात है एक उससे शेयर कर लेगा और एक अपना दे देगा और उससे एक ले लेगा, शेयरिंग होगी इक्वल। तो क्या होगा, वो आपके पास शेयरिंग हो जाएगी और कंप्लीट उसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो शेयरिंग ना करे, इसी तरह से हाफ बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, हाफ बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, यहाँ से जो है वो इसकी बॉन्ड ब्रेकेज हो जाए। ठीक है, तो आपके पास क्लोरीन रेडिकल और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन रेडिकल जो है वो आ जाएगा कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट दैट आर कॉल्ड रेडिकल्स। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिकल्स की। टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेडिकल्स में आपके पास प्रोपेन भी आ जाता है, ब्यूटेन भी आ जाता है, प्रोपेन भी आ जाता है। ठीक है, हम लोग इधर लिख लेते हैं प्रोपेन। आपकी बुक में जो है वो 2 जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, हम इन्हीं को ही लेकर चलेंगे। प्रोपेन का जो है वो फॉर्मूला हम लोग इधर लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। ब्यूटेन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन, और ये क्या है हमारे पास, ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपेन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, प्रोपेन जो है फर्दर 2 जो है वो उसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 रिएक्शंस में। नंबर 1 एन प्रोपाइल, जिसे नॉर्मल प्रोपाइल भी जो है वो कहा जाता है, और साथ में सेकंड जो है वो इसका क्या है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब एन प्रोपाइल क्या होता है, एन प्रोपाइल का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट चेन आपके पास जा रही है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल। ठीक है, अब एन प्रोपाइल में अगर टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, या इस एंड से या इस एंड से कहीं से भी आपकी एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए, उसको क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल। व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा टर्मिनल हाइड्रोजन बेशक यहाँ से रिमूव हो जाए हाइड्रोजन, बेशक यहाँ से होगी एंड से ही, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 CH2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, एन प्रोपाइल। सेकेंड है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल की अगर हम लोग बात करें, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेंट्रल कार्बन, कि हाइड्रोजन रिमूव हो उसके सेंट्रल कार्बन से, उसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल कार्बन की बात की है, CH3 C 2H हैं, यहाँ से एक रिमूव हुआ, इधर मैं लिख देती हूँ ताकि आसानी रहे आपको समझने में, CH3। ठीक है, ये देखें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे,
यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम सेंट्रल कार्बन दैट आर कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसकी जो है वो यहाँ पर हमारे पास दो जो हैं वो इसके रिएक्शंस हो रहे थे। इसके बाद बात करते हैं ब्यूटेन की। अब ये हमारे पास क्या है, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल दें एक हाइड्रोजन तो ये हमारे पास आ जाएगा N ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास N ब्यूटेन आ गया। N ब्यूटेन से हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटेन या आइसो ब्यूटेन जो है वो भी जो है वो आ जाता है। टर्शियरी ब्यूटेन भी हमारे पास इससे बनेगा। अब सेकेंडरी ब्यूटेन जो है वो कैसे बना, अगर हमारे पास अब देखें ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, हम यहाँ से भी इसकी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमारी इस सेकेंड कार्बन के साथ कोई ब्रांच अटैच हो जाए उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंड कार्बन के साथ हमारी कोई ब्रांच अटैच हो जाए उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं इधर CH3CH, ठीक है, CH2CH3। यहाँ पर अगर हमारी कोई ब्रांच आके अटैच हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें आइसो की, ठीक है, अगर हम लोग इसी तरह से, सॉरी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक होगी, अगर हमारे पास सेकेंड कार्बन पे कोई और एलिमेंट आके अटैच हो जाए जैसे कि क्लोरीन, कोई भी हो जाए, ब्रोमीन, इसके अलावा भी कोई भी एलिमेंट जो है वो आके अटैच हो जाए तो वो क्या होगा, क्लोरो ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि वो IUPAC फिर हमें नेम लिखना होगा, जैसे कि 1 2 पोजीशन पे आपका क्लोरो ग्रुप जो है वो अटैच होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है, ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि आपके पास 4 कार्बन्स हैं, इसलिए क्या होगा, ये सेकंड पोजीशन पे अटैचमेंट है तो 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, वो इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड कार्बन पे अगर कोई और एटम जो है वो अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर हमारे पास सेकंड कार्बन पे कोई ब्रांच अटैच हो तो उसको कहते हैं हम आइसोब्यूटेन। ठीक है, जैसे कि इधर मैं लिखती हूँ CH3CH3। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक ब्रांच जो है वो CH3 आगे अटैच हो जाती है तो ये क्या होगी, सेकंड कार्बन है तो इसको कहते हैं हम आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब टर्शियरी ब्यूटेन भी जो है वो मौजूद होती है इसमें। टर्शियरी ब्यूटेन कैसे होगी, जैसे कि इसके चारों एतराफ में जो है वो हमारे पास अटैच होगी, तीनों तरफ ये होगी हमारे पास अटैच, और फोर्थ वन जो है हमारे पास कोई भी एलिमेंट आके अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटेन। जैसे कि CH3CH3CH3 और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आके अटैच हो जाए जिसके तीनों तरफ ब्रांचेस हों तो उसको क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रेडिकल्स था, उसमें हमारे पास क्या आया, प्रोपेन और ब्यूटेन आपकी बुक में जो है वो डिस्कस किया गया है। प्रोपेन में हम लोगों ने देखा एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। सेकेंड कार्बन के साथ जब अटैचमेंट होगी तो वो क्या होगा हमारे पास, आइसोप्रोपाइल। जब हमारे पास फिर हमारे पास आ जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद ये हमारे पास क्या है, एन ब्यूटेन। सेकेंडरी ब्यूटेन, सेकेंड कार्बन पर अगर हमारी कोई अटैचमेंट आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटेन। अगर थर्ड कार्बन पर हमारी ब्रांच आ जाए, मतलब सेकेंड कार्बन पे अगर हमारी कोई ब्रांच अटैच हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। और अगर एक कार्बन के साथ तीनों तरफ में 3 ब्रांचेस अटैच हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटेन।
यहाँ पर हमारा आज का जो है वो टॉपिक क्लोज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।